इस वीडियो में मैं 3 स्ट्रक्चर का डिस्कशन करने वाला हूं। एक कंपाउंड जो है वो है NH3 जिसे हम कहते हैं अमोनिया। दूसरा है NCH3 टेकन थ्राइस, ट्राई मिथाइल अमाइन। ये देखिए ट्राई मिथाइल और ये अमाइन हो गया। इसी तरह से ट्राई सिलाइल अमाइन। तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर, लेकिन पहला स्ट्रक्चर जो NH3 वो इंपॉर्टेंट है। जब एक बार अमोनिया क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद 2 स्ट्रक्चर थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला कंपाउंड मैं ले रहा हूँ। फर्स्ट कंपाउंड है NH3, ये है अमोनिया। अब यहाँ पे देखिए हम नाइट्रोजन लेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 5, तो इसको हम लिख सकते हैं हीलियम और ये हो जाता है 2s2 2p3। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। और NH3 के अंदर वैलेंसी भी हमें 3 ही नजर आ रहा है। इसके साथ ही हम हाइड्रोजन का भी लिख लेंगे। हाइड्रोजन कितना है? 1s1, इसकी वैलेंसी 1 है। तो यहाँ पे हम s के 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में डालेंगे और p में ऑर्बिटल्स हैं 3 और तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि हुंस रूल कहता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शुड बी सिंगली फिल्ड देन पेयरिंग शुड स्टार्ट। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के अंदर ही हमने 2 इलेक्ट्रॉन s के और 3 इलेक्ट्रॉन p के, इन सब के ऑर्बिटल्स को मिक्स किया। हाइपोथेटिकल इंटरमिक्सिंग है ये, और यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है अनपेयर्ड वाले बनेंगे। और चौथा जो हाइब्रिड है, देखिए यहाँ पे sp3 है, तो टोटल कितने हाइब्रिड? टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये हो गए। इसमें जो टोटल 3 वाले जो बनेंगे वो कैसे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 3 विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 1 विथ लोन पेयर। एक में जो है लोन पेयर होगा और 3 जो है वो होंगे कैसे? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें। अब यहाँ पे यदि मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, ये देखिए 1 2 3 4, और कई बार आप देखेंगे कि स्मॉल बिग ग्लोब अपोजिट भी ऐसे डाल देते हैं। तो हमारे पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 2 3 4, और ये देखिए 5th वाला तो यहाँ पे चला गया, तो ये हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो हाइड्रोजन है वो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल, अच्छा ये सब जो है ये sp3 है, sp3 sp3 sp3। अब देखिए 3 ऑर्बिटल का जब इंटरमिक्सिंग होगा तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनना है। चारों आइडेंटिकल हैं, लेकिन वहाँ डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो एनर्जी और शेप एक जैसे ही है, ओरिएंटेशन अलग अलग है। और इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन थे और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए यहाँ पे, ये मैं कलर यहाँ डाल देता हूँ, तो ये हो गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन आया और अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग किया। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आया, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग किया। तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया। तो आप देखिए यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड। यदि 4 बॉन्ड बनते तब ये होता टेट्राहेड्रल। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री होना चाहिए टेट्राहेड्रल। लेकिन इस लोन पेयर की वजह से ये जो रिपल्सन यहाँ पे है उसकी वजह से बॉन्ड एंगल भी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम हो गया और टेट्राहेड्रल की जगह ये पिरामिडल हो गया। तो अब पिरामिडल में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये देखिए n, ये देखिए यहाँ पे n था ये, और हमारे पास 3 हाइड्रोजन जो हैं ये पिरामिड बना रहे हैं और ये हो गया लोन पेयर। तो यहाँ पे हम जो है इंफॉर्मेशन क्या देंगे? देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, और शेप यहाँ पे क्या आ जाएगा? पिरामिडल। यहीं पे हमने हाइब्रिडाइजेशन के बगल में ये इंफॉर्मेशन दे दिया, और पिरामिड आपको कैसा बना ये भी नजर आ रहा है। अब यहाँ जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 106 डिग्री 46 मिनट। तो यहाँ यदि मैं बॉन्ड एंगल लिख दूँ तो 106 डिग्री 46 मिनट।
जब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं तो बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री 28 मिनट, मतलब 107.5 के आसपास। अब 20 डिग्री को 30 मान लीजिए तो 107.5। ड्यू टू वन लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड एंगल 2.5 नियरली कम हो जाता है। तो जहाँ पे हमारा 109.5 था माइनस 2.5 किसकी वजह से, ड्यू टू लोन पेयर, ये कम हो गया तो यहाँ पे 107 डिग्री आ गया। और 107 डिग्री एक्सपेक्टेड, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल अब कितना हो गया भाई, हम तो ये सोच रहे हैं कि 109 पॉइंट नहीं है तो कम से कम 107 तो हो जाए, लेकिन एक्चुअल बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना आता है 106 डिग्री 46 मिनट। तो इस तरह से जो है अमोनिया पिरामिडल हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा है ट्राइसिलाइल अमाइन, उसको देखते हैं। और फिर ये तो ट्राई मिथाइल अमाइन, ये हो गया ट्राइसिलाइल अमाइन, ये दोनों को हम अभी देखते हैं। अब जो सेकंड कंपाउंड है वो है NCH3 टेकन थ्राइस, इसको कहते हैं हम ट्राई मिथाइल अमाइन। अब इसमें देखिए आप, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन वैसे ही है, तो नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अभी बताइए, जब हम अमोनिया बनाते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है और इस तरह से जो है यहाँ पे तीन जो हैं ये इस तरह से बॉन्ड बनते हैं जो पिरामिडल होता है। अब यहाँ जो ग्रुप अटैच्ड है वो है हमारा CH3। ये देखिए 3 CH3 यहाँ पे अटैच्ड है। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। अभी बताइए क्या इसके अंदर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नजर आ रहा है आपको। जब कार्बन की वैलेंसी हम 4 लेते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में ये हो जाता है 1s2, 2s1, 2p3। तो p भी जो है हाफ फील्ड तो है ही, कोई वैकेंट ऑर्बिटल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैं वैकेंट ऑर्बिटल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब देखिए इसके इलेक्ट्रॉन खुद के कितने थे, 5 थे। ये देखिए आप, इसके 5 थे और कार्बन 3 तो यहाँ शेयर कर चुका है, चौथा यहाँ है। तो अब आप देख रहे हैं कि CH3 जो है एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस नाइट्रोजन का टोटल ऑक्टेट तो कंफर्म हो चुका है कि 5 इसके खुद के और 3 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको और गेन हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में कितने हो गए, 8। और जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ये कोशिश करेगा कि कोई यदि इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है किसी को तो ये दे दे। तो ये पूछेगा नाइट्रोजन से पूछेगा कि CH3 कार्बन कैन यू टेक ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बोलेगा भाई मेरे पास तो कोई ऑर्बिटल है ही नहीं खाली, मैं क्या करूंगा। और इसका भी देखिए, तो ये देखिए 3 और 3 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो कार्बन कहता है भाई हमारे पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। यदि वैकेंट ऑर्बिटल होता तो मैं सरप्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ले भी लेता। मतलब यदि वैकेंट ऑर्बिटल होता तो ये इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर होता, ये लिविस एसिड होता और ये लिविस बेस हो जाता। लेकिन कार्बन ने रिफ्यूज किया, हमारे पास कोई ऑर्बिटल है नहीं। इसका मतलब ये शेप जो है NCH3 टेकन थ्राइस का पिरामिडल ही होगा। तो यहाँ पे कोई बैक बॉन्डिंग का चांस नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो बैक बॉन्डिंग। अच्छा, ये बैक बॉन्डिंग है क्या, ये तो डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन है। जब डेटिव बॉन्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बनता है हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड। लेकिन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर बनता है तब इसे कहते हैं बैक डेटिव बॉन्ड। और डेटिव बॉन्ड किसने दिया था, सिज्विक ने। तो यहां पे देखिए देयर इज नो बैक बॉन्डिंग, हेंस NCH3 टेकन थ्राइस हैज sp3 hybridization and shape is पिरामिडल। तो हमारा कंक्लूजन ये निकला कि जैसा हम अमोनिया से एक्सपेक्ट करते NCH3 टेकन थ्राइस का, वैसे ये पिरामिडल भी होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि कार्बन ने रिफ्यूज कर दिया, आई कांट टेक, आई हैव नो डी ऑर्बिटल। और पी हमारे पास हाफ फील्ड, हम काफ़ी हैप्पी है, आई डोंट रिक्वायर। तो ये हो गया पिरामिडल। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर क्या होने वाला है, वहां कुछ गड़बड़ होगा। अब जो थर्ड स्ट्रक्चर है
NSiH3 टेकन थ्राइस, इसको लेंगे और इसका नाम है ट्राई सिलाइल अमाइन। अब जैसे मिथाइल है वैसे सिलाइल हो गया, सिलेन होता, यदि SiH4 होता तो ट्राई सिलाइल अमाइन हो गया। अब यहाँ पे हम पहले तो एक्सपेक्ट करेंगे कि ठीक है sp3 होगा, पिरामिडल होगा, लेकिन वहाँ पे यदि कोई प्रॉब्लम होगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वही रहेगा, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये जो होता है 284 का मतलब हो गया यहाँ पे, ये देखिए 3s2 एंड 3p2 इस तरह से हो जाता है। जैसे 2s2 2p2 है कार्बन में, यहाँ पे 3s2 3p2 हो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है। और आपको मालूम है कि थर्ड ऑर्बिट में 3d होता है, लेकिन वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब प्रॉब्लम यहीं से होने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यदि हमने n और यहाँ पे बना दिया SiH3 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 और ये लोन पेयर, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, पिरामिडल ही होगा। लेकिन नाइट्रोजन तो अभी तक कंप्लीट कर चुका है ऑक्टेट। कैसे? अब यहाँ पे देखिए, तो इसके यहाँ है 3 4 5 हो गया। उसी तरह से सिलिकॉन जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 तो हाइड्रोजन से बॉन्डिंग हो गया, एक यहाँ बच गया, ये देखिए एक यहाँ बच गया। तो अब नाइट्रोजन देखता है कि मैं तो ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका। वो बोलता है देखो, सिंस आई हैव गॉट ऑक्टेट नाउ आई कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन, आपको चाहिए क्या इलेक्ट्रॉन? तो सिलिकॉन बोलता है देखिए भाई, हमारे पास ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन हाँ हमारे पास एक वैकेंसी तो है। अब देखिए 3D हमारे पास खाली है, आप एक्स्ट्रा देना चाहते हो तो दे दो, मैं रख लेता हूँ। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अब ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ और ये 2 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को जो है इस तरह से देगा। जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको चला जाएगा तो आपके पास अब कोई इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर नहीं बचा, बल्कि ये डेटिव बॉन्ड। अब ये डेटिव बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी, ये बैक बॉन्डिंग हो गया। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से अब जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि नाइट्रोजन और SiH3 इस तरह से जो है अटैच्ड होगा। तो ठीक है, हम ये हाइड्रोजन को इधर ले लेते हैं, SiH3 और ये जो लोन पेयर था, ये देखिए एक डेटिव बॉन्ड ऐसा बना दिया। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन जो है अब हो गया sp2। ये sp2 इसका मतलब क्या हो गया, ये p ऑर्बिटल के अंदर है। यहां पे देखिए आप, यदि मान लिया हमने एक डेटिव बॉन्ड बना दिया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो गया, s का और p का एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, एक डेटिव बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब हो गया कि n एक इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा और ये देखिए इस तरह से एक ऐसा हो गया, और यहाँ पे देखिए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और हाइब्रिडाइजेशन जो है ये S और ये 2p का है, ये sp2 का है। तो ये बताइए ये कौन सा ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का? ये नाइट्रोजन का p है। और वेकेंट d ऑर्बिटल किसका है? ये है सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन का d और p किसका है? n का। तो यहां जो बैक बॉन्डिंग बना है, कौन से ओवरलैपिंग से बना है? अब देखिए एक बॉन्ड जो बना हो तो सिग्मा है, तो दूसरा जो बनेगा वो पाई बनेगा। तो यहां पे जो बॉन्डिंग इसका p है और सिलिकॉन का d है, तो यहां पे हो जाएगा p पाई d पाई और d पाई p पाई, दोनों ही बोलते हैं p पाई d पाई और d पाई p पाई बॉन्ड इज बिटवीन n एंड सिलिकॉन। तो अब इसकी वजह से ही हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया और ये जो कंपाउंड है, अब ये ट्राइसिलाइल अमाइन, ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। ये बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखिए यहां पे इस रिप्रेजेंटेशन में मैंने क्या क्या छोड़ा है। सबसे पहले यहां पे लोन पेयर, यहां पे लोन पेयर, यहां पे कोई लोन पेयर नहीं। क्यों? वो तो डेटिव बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। तो ये लोन पेयर 2 में है, इसलिए ये पिरामिडल है। और ये जो है ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, बिकॉज वन ऑफ द लोन पेयर इज यूज्ड फॉर p पाई d पाई बॉन्ड। और p पाई d पाई क्यों? नाइट्रोजन का p और सिलिकॉन का d। अब नेक्स्ट तीनों डायग्राम मैं एक साथ
ड्रॉ कर दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। अब ये तीनों स्ट्रक्चर को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ये पिरामिडल है। ये देखिए ये जो है अमोनिया है, नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये 3 हाइड्रोजन, तो ये हो गया पिरामिडल। ये देखिए पिरामिडल, इस तरह से पिरामिड है, ये देखिए पिरामिड है। तो ये जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू 1 लोन पेयर, पिरामिडल। और सेम ऐसे ही जो है NCH3 टेकन थ्राइस जो ट्राई मिथाइल अमाइन है, उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही जो है ये ट्राई मिथाइल अमाइन का स्ट्रक्चर है, पिरामिडल। लेकिन जैसे ही हम NSiH3 टेकन थ्राइस ट्राई सिलाइल अमाइन में जाते हैं तो ये जो पिरामिडल है ये इस तरह से हो जाता है, ये देखिए अब। और यहाँ पे एक डेटिव बॉन्ड ऐसा आ गया। तो देखिए आप ये 1 2 3 बॉन्ड तीनों एक ही प्लेन में हैं, और यहाँ पे ये बैक डेटिव बॉन्ड। तो यहाँ पे अब जो है ये ट्राइगोनल प्लेनर हुए, ये देखिए ट्राइगोनल प्लेनर है। और ये जो है 120 डिग्री जो है ये इसका बॉन्ड एंगल हो जाता है। तो ये जो है ट्राइसिलाइल अमाइन का हम देखते हैं कि ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखिए आप, ये इस तरह से ये ट्राइगोनल प्लेनर है ये, और यहाँ पे डेटिव बॉन्ड ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। पहले हम लोगों ने एक साथ एक वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देखे थे, अब इनका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज देखेंगे।